Yes, so hi everyone and a warm welcome to our yet another conversation. आज का कन्वर्सेशन बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत ही टारगेटेड है। दो स्पेसिफिक सवाल जो आपके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, डिस्कस क्या करना है यार, तुम्हारा अभी मन जो है वो बड़ा वल्नरेबल पोजीशन में है एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल। ये सबका होता है इस टाइम पे। तो वो थोड़ा सा मन भटक रहा है, उसको संभालने के लिए वो काम हमारा है, सिर्फ पढ़ाने का काम थोड़ी ना है। तो वही आपके साथ एक छोटी सी कन्वर्सेशन रखनी है। सुनो दोनों इंपॉर्टेंट है, देखना पूरा वीडियो। 4-5 मिनट लूंगा आपसे, ज़्यादा नहीं आज का टाइम। यू विल जस्ट हियर इट आउट। ओके, पहली बात, सर मेरी पास्ट की गलतियां हो रखी है। मैंने मे बी क्लासेस अच्छे से नहीं देखी है, मैंने कुछ टाइम वेस्ट किया, मैंने अपने टाइम टारगेट्स पूरे नहीं किए, मैं थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट किया। अब मुझे उसका गिल्ट आ रहा है। अरे सुनो मेरी बात, ये चीज़ नेवर एंडिंग है, ठीक है। आप मेरे से अगर पूछोगे कि सर आपके टाइम पे ऐसा हुआ था, बिल्कुल हुआ था। मेरे को भी लगा था यार ये ऐसा करना चाहिए था, ये क्लास में मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम पास कर दिया, ये क्लास मैंने सीरियसली नहीं देखी, ये वाला रिसोर्स मैंने सॉल्व नहीं किया, ये काश करने। ये जो काश वर्ड है ना, ये कभी भी एंड नहीं होने वाला है। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर योर स्टडी बट दिस इज अ यूनिवर्सली, मतलब आप कहीं पे भी चले जाओ लाइफ में, कुछ भी करोगे, ऑलवेज देयर विल बी अ फीलिंग दैट आफ्टर इट इज डन देन वी विल फील दैट ओके सर मे बी ये अच्छे से कर लेना चाहिए था, ये और बेटर करना चाहिए था। एंड दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस कोर्स, ठीक है। तो अब तुम्हारे दिमाग में ना ये सुन के जो आता है ना कि सर मेरे को ये कर लेना चाहिए था, दैट्स एन इल्यूजन, ठीक है। आप एक इल्यूजन से लड़ रहे हो आपके मन के। ऐसा कुछ नहीं होता है। यू डिड योर बेस्ट, राइट। दिल पे हाथ रख के एक बार बताओ, आपने अपना बेस्ट दिया ना, चाहे वो बेस्ट किसी दिन का 100% नहीं था। कभी कभार मैं एक कोट डाला था आपके लिए कि समटाइम्स वी हैव इन आवर सेल्फ टू गिव 40%, एंड इफ वी गिव दैट वी स्टिल गिव आवर 100%, राइट। सो दैट इज व्हाट मैटर्स। तो आप ना अपने आप को बहुत ज्यादा कोसो मत यार इस टाइम। मुझे वो नहीं अच्छा लगता जब स्टूडेंट्स अपने आप को कोसना स्टार्ट कर देते हैं। नो, यू डिड योर बेस्ट, देन यू डिजर्व दैट पर्टिकुलर सेल्फ कॉन्फिडेंस फीलिंग, वो आप ही को देनी है अपने आप को, ठीक है। बार बार सब पे मत रिलाई करो उस चीज के लिए। एंड स्टॉप लिविंग इन द पास्ट। आज क्या है, आज का क्या टारगेट है, कितने दिन है मेरे पास, अगले 10 से 13 दिन है, वो मुझे यू नो व्हाट आई नीड टू डू। और हो सकता है अभी वाले में भी आपके टारगेट शायद पूरे मीट ना हो। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। आपका बेसिक रूटीन फॉलो करते जाओ, 70-80% टारगेट मीट हो रहा है, आगे बढ़ो। उसके वजह से नींद कम करना, पैनिक करना, ये सब आपको चीजें नहीं करनी। समझ में आया, ठीक है। रिलैक्स, यू आर डूइंग वेल, आई ट्रस्ट यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। दूसरी चीज, ये बड़ा रिपीटेटिव होता है इस टाइम पे। सर मैंने मॉक टेस्ट दिया, ये क्लास में से 2-3 का आया था कॉल। सर मैंने मॉक टेस्ट दिया, मैंने कहा दिया, ठीक है, क्या रहा रिजल्ट। सर कम नंबर आए। मैंने कहा ओके, गलतियां पता चली। कह रहे हाँ सर गलतियां पता चली। तो मैंने कहा फिर मॉक टेस्ट का काम क्या था। मुझे एक बात बताओ, क्या ये मॉक टेस्ट इस चीज़ के लिए था क्या कि आप घर पे अभी 80, 85, 90 मार्क्स लेके आओगे, क्या इस चीज़ के लिए था, या ये उस चीज़ के लिए था। द पर्पज वॉज दैट यू आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स, यू आइडेंटिफाई द एरियाज व्हाट कैन बी ऑफ योर इम्प्रूवमेंट, यू टेस्ट योर सेल्फ इन द 3 आवर्स। व्हाट वॉज द पर्पज। द पर्पज वॉज द लेटर वन जो मैंने अभी बोला। तो अगर वो चीज़ हो रही है, अगर आपको अपनी गलतियां पता चल रही है, 3 घंटे आपने एक बार बैठ के देखा, यू आर एबल टू गिव, यू आर एबल टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स, तो भाई साहब आपका मॉक टेस्ट का पर्पस मीट हो रहा है। तो उसमें तो आपको खुशी होनी चाहिए कि सपोज आज मुझे मॉक टेस्ट दिया, मुझे 10 गलतियां पता चली आईडीटी में, सो दैट इज गुड थिंग। देयर आर 10 इंप्रूवमेंट्स ऑन इन योर नॉलेज, और वो आप पेपर में नहीं करोगे तो भाई साहब खुश हो जाओ ना। निगेटिव क्यों फील कर रहे हो उसके वजह से। आपके सुपर ह्यूमन बीइंग हो क्या, आप सीए बन गए हो क्या, नहीं ना, अभी प्रिपरेशन स्टेज पे हो, पेपर देने हैं। तो जो गलतियां हुई वो आपको अच्छे वे में लेनी है कि चलो सर मुझे पता चल गया, चेंज दैट एटीट्यूड कि सर मुझे पता चल गया, अब मैं ये चीजें रिपीट नहीं करूंगा। ये लो फील करना और ये सब क्या है, ये नहीं है। द पर्पज ऑफ द मॉक टेस्ट हैज बीन मेड। और एक कैटेगरी होती है लेजेंड्स वाली, जो मॉक टेस्ट ही नहीं देने वाले। प्लीज वो कैटेगरी में मत बैठो आप, प्लीज मॉक टेस्ट दो अभी, ठीक है। मे बी आई डोंट नो इफ इट्स राइट टाइम टू गिव अ मॉक और नॉट, बट मैं फिर भी बोलूंगा कि अगर दे सकते हो तो 1-2 दिन में अगले दे दो। एक बार अपने आप को जरूर टेस्ट करके जाओ। आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग द मॉक टेस्ट एट होम, ठीक है। सो इस टाइम एक और वो जब आप पैनिक मोड में जाते हो इस पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से कि सर कम नंबर आ रहे, मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं, यू स्टार्ट डाउटिंग वॉट एवर यू हैव डन। डोंट डू दैट, यू आर प्रिपेयर्ड, यू आर गोइंग वेरी वेल एंड यू आर गोइंग टू क्लियर, ठीक है। और एक बात बताओ मुझे, क्या आपके जो फाइनल के पेपर, फाइनल मतलब जो भी आपका इंटर या फाइनल का जो भी आप एंड आपके मेन एग्जाम्स होंगे, डू यू फील ईच एंड एवरी एग्जाम इज गोइंग टू गो लाइक सुपर डुपर हिट। नहीं ना,
कुछ चीज़ें आएंगी, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करोगे, कुछ अच्छे जाएंगे, कुछ ठीक जाएंगे, कुछ थोड़े बिलो एवरेज जाएंगे, कहीं ना कहीं वो एवरेज बन के आप पास होने वाले हो। सबका सब कुछ अच्छा नहीं जाता है, तो स्टॉप लिविंग इन अ ड्रीमी लैंड कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सुपर सुपर गुड। नो, एंड आईसीआई आल्सो डजंट वांट दैट। तभी पासिंग परसेंटेज है, एग्रीगेट्स का सिस्टम है, सो थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। और इस टाइम पे जो थॉट आता है, सर मैं अभी स्किप कर देता हूँ, मैं सितंबर में फाड़ दूंगा एकदम बढ़िया। मैं आपको गारंटी के साथ दे रहा हूँ, अगर मैंने आपको बोला ना कि भाई तू सितंबर 26 दे, तब भी प्रिपरेशन पूरी नहीं होने वाली है, बिकॉज दैट्स ऑलवेज अ डिस्टेंट फीलिंग कि मैं ये कर दूंगा, कुछ नहीं होता है। यू आर प्रिपेयर्ड राइट नाउ, यू आर नॉट गोइंग टू बैक डाउन राइट नाउ, यू आर गोइंग टू गिव योर बेस्ट इन द May 25 अटेम्प्ट। समझ में आया? यस, थोड़ा सा माइंड है, थोड़ा सा संभाल के उसको चलना है। वो काम मैं आपके साथ कर रहा हूँ हर 2-3 दिन में। आई विल बी ensuring these conversations takes place, बिकॉज बहुत जनों के पास ये कन्वर्जेशन रखने के लिए भी लोग नहीं है आसपास। तो डोंट वरी, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू, यू आर गोइंग रियली वेल। अच्छे से करो, दिन का टारगेट मीट करने की कोशिश करो, बेसिक्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बेसिक हेल्थ, बेसिक फूड, बेसिक स्लीप, गिव योर बेस्ट। ठीक है? अभी और कोई टॉपिक्स आते हैं ऐसे जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ मे बी यू नो दिस टाइप ऑफ वीडियो कैन हेल्प, आई विल पुट दैट। तो चलो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल।